प्रश्नावली 8.1 का एक क्लास तो कर लिए हैं, और ये भी क्लास होगा तो रिवीजन ही क्लास होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। तो मैं क्लास को शुरुआत करता हूँ। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। आज दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 से आगे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 कोट a बराबर 8, यानी हमको क्या दिया गया है, दिया गया है 15 कोट a बराबर 8। तो कोट a बराबर 8/15 कर सकते हैं, क्योंकि ये 15 यहाँ पर गुना में है, उस पार जाएगा नहीं, बराबर के उस पार जाएगा तो भागा में आ जाएगा, बट्टे में आएगा, ठीक है। तो अब कोट का मान होता है b/p, यानी कोट का मान होता है b/p, और 8/15 आ गया। अब इसका मान बैठाना है हम लोग को समकोण त्रिभुज में, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज ही हम लोग, समकोण त्रिभुज के द्वारा ही हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें कि ये वाली कोण समकोण है, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b और इसको c, ठीक है। तो बोला है कि कोट a, यानी कोट a को देखकर बोलना है बेस कौन सा होगा, a को देखकर बोलना है बेस कौन सा होगा, बेस में सा ये होता है, मतलब कि बेस उसके बगल वाला भुजा होता है, बेस ये हो जाएगा। और बोला कोट a को देखकर बोलना p, यानी लंब परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो देखिए, परपेंडिकुलर जब भी होगा ना, उसके सामने वाले भुजा, ये सामने वाला भुजा हो गया, और इसके सामने वाले भुजा लंब होगा, यानी समकोण से सामने वाले भुजा क्या होता है, सॉरी कर्ण होता है, ठीक है। तो दिया हुआ इस त्रिभुज में, यानी इस समकोण त्रिभुज में हमको लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण निकालना। तो चलते हैं हम लोग इसमें पाइथागोरस सूत्र में। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जो ना इसका मान निकाल लेंगे। को जब भी समकोण त्रिभुज का 2 भुजाओं का मान दिया हो और तीसरा भुजा निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग तीसरा भुजा निकाल लेते हैं। तो ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण में तो क्या है, a और c है, कर्ण में क्या है, a और c, यानी ac का स्क्वायर बराबर, अब लंब कौन है, लंब है a और b, यानी a b का स्क्वायर प्लस आधार में कौन है, आधार में b और c, bc का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप ac, कर्ण में तो वही है, ac के स्क्वायर बराबर ab की जगह क्या, ab की जगह 8 है, ab की जगह 8 है, प्लस bc की जगह क्या 15 है, ac का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब दोनों को जोड़ते हैं, 5 4 9, 2 6 8, 2 AC। देखिए यहाँ ये स्क्वायर में जैसे ही स्क्वायर को उस पार करेंगे, बराबर के उस पार करेंगे तो रूट में बदल जाएगा, और हमको पता है कि रूट 289 का मान होता है 17, ठीक है। यानी AC का मान आ गया 17। AC का मान कितना गया, हम यहाँ पर A और C की जगह 17 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किसका मान निकालने के लिए बोला है, साइन A और सेक A का। तो साइन A निकालना है, मान साइन A का मान होता है P/H, ठीक है। साइन A का मान होता है P/H। साइन A को देखकर बोलना P यानी लंब, साइन A को देखकर बोलना P यानी लंब कौन सा होगा, तो 15 होगा, सामने वाले भुजा में सा लंब होता है। और साइन A को देखकर बोलना है H यानी कर्ण, साइन A को देखकर बोलना है कर्ण, कर्ण हमेशा ये होता है, बदलता ही नहीं कर्ण कभी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होता है, ठीक है।
तो इसका मान आ गया, साइन ए का मान आ गया। अब निकालना है सेक ए का मान। सेक ए का मान, सेक का मान होता है h/b। सेक का मान क्या होता है, h/b। सेक ए को देखकर बोलना है, सेक ए को देखकर बोलना है h, यानी कर्ण कौन सा का, कर्ण तो वही होता है, बदलता ही नहीं कभी। और सेक ए को देखकर बोलना है, इस ए को देखकर बोलना है बेस। बेस कौन सा होगा, सामने वाले भुजा लंब हो गया तो बेस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मान, हो गया ये आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है, और सभी यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, कोट का, ये सभी का मान निकालना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, तो सभी का, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, कोट हो, सबका मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, वो दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, और सेक थीटा का मान हमको पता है, सेक थीटा का मान होता है h/b। सेक थीटा मान होता है h/b बराबर 13/12। इतना तो दिया हुआ है। अब हमको बनाना है एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें कि इसको हम समकोण मान लेते हैं। इसको अगर ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी। ठीक है, ये हुआ समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के ये जो 90 डिग्री का जो कोण है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, सेक थीटा, आप थीटा कहाँ रखें, तो थीटा आपका मर्जी, चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे आप यहाँ रखिए। आप यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख, यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका मान जो है ना 90 डिग्री, समकोण कितना होता है, समकोण का मान तो 90 डिग्री होता ही है। ये समकोण का मान दिया हुआ है, 90 डिग्री तो है ही, तो आप यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये थीटा क्या है, थीटा कोण है, ये कोण है जिसके बारे में हमको पता नहीं, तो निकालना है। तो देखिए थीटा का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ और यहाँ का के बारे में पता है, नहीं पता है, ये कितना डिग्री झुका हुआ है और ये कितना डिग्री झुका हुआ है, पता है नहीं पता है, तो हम थीटा यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो अब बोला है क्या, सेक थीटा 13/12, सेक थीटा को देखकर बोलना h, यानी h बोले तो कर्ण कौन सा होगा, थीटा को देखकर बोलना कर्ण कौन सा होगा, कर्ण ये होगा। क्यों, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, और बोला थीटा को देखकर बोलना है बेस कौन सा होगा, बेस ये होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा लंब होता है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बेसहीन होगा, तो बेस ये होगा। अब देखिए जब भी त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दिया हो और तीसरा निकालना हो, तो हम लोग समझ चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय में। हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की ओर। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसमें तो आधार ही निकालना है हमको, आधार दिया हुआ है ही नहीं। तो देखिए कर्ण की जगह क्या है, कर्ण की जगह हम देख चुके हैं, कर्ण की जगह 13 है, तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, और लंब की जगह क्या है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह क्या है, तो कुछ दिया हुआ है ही नहीं, BC है तो BC रख देते हैं, या आपको जो रखना है XYZ कुछ भी रख सकते हैं, आपका मर्जी है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। देखिए अब इस 144 को इस पार लाते हैं बराबर के, 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 1 में गया 0, यानी BC स्क्वायर बराबर 25।
आप ये 25, देखिए जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे किस में बदलेगा, रूट में बदलेगा, और रूट 25 का मान होता है 5, यानी BC का मान आ गया कितना 5। BC का मान 5 आ गया तो BC को हम 5 रख सकते हैं, ठीक है। अब BC का तो मान आ गया, अब निकालना है किसका, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन का मान निकालना है हमको, कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, तो चलते निकालते हैं, ठीक है। तो मान निकालना है किसका किसका, साइन थीटा, साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान होता है P/H, ठीक है। साइन थीटा मान P/H, तो देखिए थीटा को देखकर बोलना है, थीटा को देखकर बोलना P लंब कौन सा होगा, थीटा को देखकर बोलना है लंब कौन सा होगा, हमेशा कोण के जहाँ जिस कोण से देख रहे हैं उसके सामने वाले भुजा लंब होता है, तो इसमें लंब कौन सा होगा, ये 5 होगा। और कर्ण, थीटा को देखकर बोलना कर्ण, कर्ण ये होगा क्योंकि कर्ण कभी बदलता ही नहीं। कितना 13। अब फिर निकालना किसका मान, साइन का निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं कॉस का मान, ठीक है। कॉस का मान होता है B/H, कॉस का मान B/H। तो देखिए थीटा को देखकर बोलना है, इस थीटा किसके, कॉस थीटा को देखकर बोलना है बेस, थीटा को देखकर बोलना है बेस कौन सा होगा, सामने वाले भुजा लंब हो गया, एक कर्ण हो गया तो बेस ये होगा 12 होगा, बेस कितना होगा 12, और कर्ण H यानी कर्ण 13 होगा क्योंकि कर्ण नहीं बदलता है, ठीक है। साइन और कॉस का मान आ गया, अब निकालते हैं हम लोग टेन का मान, टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है P/B, और थीटा का देखकर बोलना P कौन सा होगा, थीटा को देखकर बोलना P सामने वाले भुजा 5 होगा, और B ये होगा, वो तो करना है कितना है 12। अब टेन का मान निकाल लिए, अब निकालते हैं कोट का मान, कोट का मान, कोट का मान होता है B/P, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है तो उसका मान भी उल्टा हो जाएगा। तो देखिए थीटा को देखकर बोलना बेस, थीटा को देखकर बोलना बेस कौन सा होगा, सामने वाले भुजा लंब, तो बेस ये होगा, B ये होगा 12/, और थीटा को देखकर बोलना P कौन सा होगा, थीटा को देखकर बोलना P लंब, सामने वाला भुजा लंब होता है तो 5 होगा। कोट थीटा का मान निकल गया, अब कौन बच गया, तो बच गया सेक का तो दिया हुआ है ही, अब बच चुका है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो कोसेक थीटा का मान होता है H/P, तो थीटा को देखकर बोलना है, थीटा को देखकर बोलना H कौन सा होगा, H होगा ये, H कभी नहीं बदलता है, कितना है 13, और थीटा को देखकर बोलना P कौन सा होगा, हमेशा थीटा मतलब कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, तो कितना 5 आ गया। ये सारे का मान साइन का, कॉस का, टेन का, कोट का, कोसेक का और सेक का तो यहाँ पर मान दिया हुआ है ही, इसका तो निकालना है नहीं है। तो सभी त्रिकोणमिति का मान निकाल चुके हैं, यही रहा आपका आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है, ठीक है। तुमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है इसको, ठीक है, कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं है। और हमको दिया हुआ क्या, cos A बराबर cos B, तो दिया हुआ क्या, cos A बराबर cos B। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज, इसको हम A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया कोण A और कोण B क्या है, एक न्यून कोण है, कोण A और कोण B न्यून कोण हो गया, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री छोटा हो गया ना, हो गया, ये तो 90 डिग्री तो ये हुआ, और ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा ही होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, दिया हुआ ये cos A बराबर cos B, तो cos का मान होता है B/H, इसका वही मान B/H होता है, ठीक है। cos A को देखकर बोलना है, cos A को देखकर बोलना है B बोले तो आधार, बेस, इसको हम लिख देते हैं आधार,
बट्टे कर्ण, क्योंकि इसका मान होता है कोस का आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो कोस ए को देकर बोलना है कौन, यानी कौन ए को देकर बोलना है, कौन ए को देकर बोलना है आधार कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, ये होगा, है कि नहीं। ये तो सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो आधार ये होगा, ए और सी, ए और सी। और कर्ण, कर्ण कौन सा होगा, ए और बी। हमेशा कर्ण वही रहता है, बदलता ही नहीं है ये। और देखिए अब बात है कोस बी में। कोस बी यानी कौन बी को देकर बोलना है कि आधार, आधार कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, आधार ये होगा। सामने वाला भुजा तो लंब हो जाएगा, बी और सी क्या होगा, आधार तो वही ना होगा, बी और सी। और कर्ण, ऐसा है कर्ण, कर्ण क्या होगा, कर्ण तो बदलता ही नहीं, ए और बी। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं, इसमें दोनों बराबर है तो हम इसको काट सकते हैं, बराबर में कटता है। ठीक है, बराबर में नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर भी करता है। ठीक है, तो ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी। अब देखिए ए सी बराबर मेरा क्या आ चुका है, बी सी। ए सी बराबर बी सी, कहने का मतलब यह है जितना लंबाई ए सी का होगा उतना लंबाई बी सी का होगा। यानी अगर ए सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो बी सी का भी लंबाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज में अगर दो भुजाओं की लंबाई समान आ जाए, त्रिभुज में अगर दो भुजाओं की लंबाई समान आ जाए तो क्या होता है, तो उसका जो है ना संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाता है। यानी त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा समान है तो इसका कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, निकाल दिया ना, ए सी जितना, ए सी के बराबर कौन है, बी सी। ए सी के बराबर कौन है, ये बी सी है। तो स्पष्ट हो चुका है। अगर मान लीजिए ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है तो बी सी भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर ही होगा। तो इससे हम कह सकते हैं ना कि जब ये दोनों भुजा समान है तो उसका कोण भी समान होगा, क्योंकि त्रिभुज का नियम है अगर दो भुजा का मान समान आ गया तो उसका कोण भी आपस में बराबर होता है। यानी किसी, हम लिख देते हैं अतः किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का मान समान है तो उनके संगत कोण भी समान होंगे। ठीक है, तो देखिए हम ये कर सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोण ए, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण ए है, कोण ए बराबर कोण बी होगा या नहीं होगा। जब ये दोनों भुजा समान है, जितना डिग्री कोण ये होगा, अगर मान लीजिए 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री, समझे ना। तो कोण ए और कोण बी के बराबर हुआ या नहीं, यही तुमको सिद्ध करना था। इसी बात को तुमको सिद्ध करना था, हम कर दिए सिद्ध ना, तो हो गया प्रूफ।